कभी कभी संसार की सबसे बड़ी शक्ति तलवार लेकर नहीं आती। कभी वही शक्ति एक छोटे से बालक के रूप में सामने खड़ी होती है। एक ऐसा बालक जिसे देखकर कोई भी उसे साधारण समझ सकता था, लेकिन उसके भीतर ऐसी शक्ति छिपी थी जिसके सामने देवताओं का भय भी समाप्त हो गया, क्योंकि वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वह था भैरव का बाल रूप, बटुक भैरव। लेकिन सवाल यह है कि महादेव को आखिर बालक का रूप लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ था जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया था? और सबसे बड़ा रहस्य, जिस भैरव को हम उग्र, भयंकर और विनाशकारी रूप में जानते हैं, वही भैरव एक मासूम बालक बनकर सामने क्यों आए? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब देवताओं के सामने ऐसी शक्ति खड़ी हो गई थी जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं के लोक में सब कुछ सामान्य था। अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में एक विचित्र कंपन फैल गया। दिशाएं अशांत होने लगी। देवताओं के मुख पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि सामने थी काली की उग्र शक्ति। काली, जिसकी शक्ति अधर्म का विनाश करती है, जिनका क्रोध दुष्ट शक्तियों के लिए अंत बन जाता है। लेकिन जब वही शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाए तो देवताओं के लिए भी उसे देखना कठिन हो जाता है। चारों ओर से जैसे अग्नि का समुद्र था। दिशाएं कांप रही थीं, आकाश अशांत था और देवताओं के मन में केवल एक ही भय था, अब इसे कौन रोकेगा? देवता पीछे हटने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रचंड उग्रता को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ समस्या किसी असुर की नहीं थी। समस्या स्वयं असीम शक्ति के उग्र हो जाने की थी। जिस शक्ति से संसार की रक्षा होती है, अगर वही शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे रोकने की शक्ति किसके पास होगी? देवता मौन थे, क्योंकि उन्हें पता था जिस शक्ति को शांत करना है उसे सामान्य अस्त्र से नहीं हराया जा सकता, उसे युद्ध से नहीं रोका जा सकता, उसे समझना होगा। और तभी उस दिव्य वातावरण में कुछ बदला। एक छोटा सा बालक धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, फिर तीसरा। देवताओं ने देखा एक बालक इसे इतने बड़े संकट के सामने, जिस संकट से बड़े बड़े देवता भयभीत थे, उसके सामने एक छोटा सा बालक बिल्कुल निडर खड़ा था। उसके चेहरे पर भय नहीं था, आंखों में घबराहट भी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि उसके सामने जो भी है वह उसे समझता है। बालक आगे बढ़ता गया धीरे धीरे, और फिर वह उस उग्र शक्ति के सामने पहुंच गया। देवता दूर से देख रहे थे। उन्हें लगा अब कुछ भयंकर होने वाला है, लेकिन बालक ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उसने युद्ध नहीं किया, उसने चुनौती नहीं दी, बस एक बालक की तरह उस उग्र शक्ति के सामने खड़ा रहा। और यही इस कथा का सबसे रहस्यमय भाग शुरू होता है। पौराणिक परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार शिव ने बालक का रूप धारण किया और काली के उग्र को शांत किया। इस बालक रूप को वटुक और क्षेत्रपाल स्वरूप से जोड़ा जाता है।
लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्योंकि कभी कभी क्रोध को शक्ति से नहीं, संबंध से शांत किया जाता है। देवताओं को धीरे धीरे समझ आने लगा, यह बालक साधारण नहीं है। उसके भीतर वही शक्ति थी जिसे वे भैरव के नाम से जानते थे। बटुक अर्थात बालक का रूप, लेकिन बालक का अर्थ कमजोर नहीं था। यही इस कथा का पहला बड़ा रहस्य है। हम मनुष्य अक्सर शक्ति को उसके आकार से पहचानते हैं। जो बड़ा है उसे शक्तिशाली मानते हैं, जो भयंकर दिखाई देता है उससे डरते हैं। लेकिन शिव की लीला कहती है कि शक्ति का आकार उसकी सीमा तय नहीं करता। एक बालक अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड धारण कर सकता है। बालक की उपस्थिति से वातावरण बदलने लगा। जो क्रोध अभी तक देवताओं को भयभीत कर रहा था, उसकी तीव्रता कम होने लगी थी। आकाश का कंपन शांत होने लगा। वातावरण में फिर से स्थिरता लौटने लगी। देवताओं ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन अभी एक प्रश्न बाकी था। यदि वह बालक स्वयं भैरव का स्वरूप था, तो क्या उसका कार्य केवल उस क्षण तक सीमित था? नहीं, क्योंकि भैरव का एक और स्वरूप है, क्षेत्रपाल अर्थात पवित्र क्षेत्र का रक्षक। देवताओं के मन में अभी भी भय था। तभी बालक ने जैसे उन्हें आश्वासन दिया, यदि तुम्हें अभी भी भय है तो भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए और भी रूप उत्पन्न कर सकता हूँ। और फिर जो हुआ वह अत्यंत अद्भुत था। पौराणिक परंपरा के एक वर्णन में उस बाल रूप के 64 क्षेत्रपाल प्रकट हुए। 1, 2, 10 और देखते ही देखते 64 दिव्य रक्षक। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे रक्षक थे, सीमाओं के प्रहरी, पवित्र स्थानों के संरक्षक। और इसीलिए भैरव की कथा केवल विनाश की कथा नहीं है, यह रक्षा की कथा भी है। अब यहाँ कहानी का अर्थ बदलता है। हमने भैरव को हमेशा देखा, कपाल के साथ, त्रिशूल के साथ, भयंकर नेत्रों के साथ, कुत्ते के साथ, शमशान के साथ। लेकिन अगर भैरव केवल विनाश के देवता होते तो उन्हें क्षेत्रपाल, रक्षक क्यों कहा जाता? क्योंकि जिस शक्ति के पास विनाश करने की क्षमता है, वही शक्ति जब धर्म की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो वह रक्षक बन जाती है। यही बटुक भैरव का रहस्य है। अब कहानी हमें ले चलती है महादेव की नगरी, जहाँ हर गली में शिव का नाम सुनाई देता है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष की कथा बन जाती है। और इसी काशी में बटुक भैरव की एक प्रसिद्ध स्थानीय कथा सुनाई जाती है। काशी का स्थानीय मान्यता के अनुसार एक असुर था। उसके पास ऐसा वरदान था कि उसे केवल उसकी एक बालक ही मार सकता था, और यही सबसे बड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि देवताओं की दुनिया में एक साधारण बालक उसके सामने कैसे टिक सकता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मृत्यु का कारण एक साधारण बालक नहीं होगा। अबद ने अपनी शक्ति का उपयोग करके भय फैलाना शुरू कर दिया, लोगों में आतंक फैला दिया। कर्म धर्म बाधित होने लगे। काशी की पवित्र भूमि तक उसकी छाया पहुंचने लगी। देवताओं ने देखा असुर शक्तिशाली है, उसका अंत आसान नहीं है। उसके वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। और तभी एक प्रश्न सामने आया, उसे कौन मारेगा? उत्तर था एक बालक। लेकिन ऐसा बालक कहाँ मिलेगा? तभी काशी की भूमि पर एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह बालक बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, छोटा शरीर, दिव्य मुख, आंखों में चमक। लेकिन उसके साथ एक कुत्ता था, और उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों से समझना कठिन था। अबद ने उसे देखा, और शायद उसके मन में भी यही आया होगा, यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन असुर ने एक बात
भूल की थी। उसने वरदान तो मांगा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह बालक कौन होगा। अबद ने अपनी शक्ति दिखाई। धरती कांपी, आकाश गरजा, लेकिन बालक स्थिर रहा। उसने भय नहीं दिखाया, उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। और फिर बटुक भैरव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। बालक के पीछे एक विराट भैरव की छाया उठी, आंखों में अग्नि, जटाएं आकाश को छूती हुई, हाथ में त्रिशूल। और उसी क्षण अबद को समझ आया, वह कोई किसी साधारण बालक के सामने नहीं खड़ा था, वह स्वयं भैरव के सामने था। असुर ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा, लेकिन बटुक भैरव अटक रहे। जिसे केवल बालक मार सकता था, उसके सामने स्वयं भैरव बालक रूप में खड़े थे। यही था उस वरदान का रहस्य, और यही बटुक भैरव की लीला। अंततः असुर का आतंक समाप्त हुआ। काशी ने राहत की सांस ली, और तब लोगों ने समझा, जिसे वे केवल एक बालक समझ रहे थे, वही काशी का रक्षक था, बटुक भैरव। अब एक और रहस्य सामने आता है। बटुक भैरव के साथ अक्सर एक कुत्ता दिखाई देता है। क्यों? भैरव की परंपरा में कुत्ता उनके साथ जुड़ा प्रमुख प्रतीक है, लेकिन इसे केवल उसका वाहन कहकर छोड़ देना इस कथा की गहराई को कम कर देगा। कुत्ता सतर्कता का प्रतीक है, सीमा की रक्षा का प्रतीक है, रात्रि का पहर है, और भैरव सीमाओं के रक्षक हैं। जहाँ सामान्य दृष्टि समाप्त होती है, वहाँ से भैरव की निगरानी शुरू होती है। अब इस पूरी कथा को एक बार फिर देखिए। भैरव, जिसका नाम सुनकर भय उत्पन्न होता है, लेकिन उनका एक रूप बालक है। वे उग्र हैं, लेकिन रक्षक भी हैं। वे विनाश कर सकते हैं, लेकिन संकट से बचाने वाले भी माने जाते हैं। वे सीमा के प्रहरी हैं, लेकिन भक्त के लिए अत्यंत निकट और सहज भी हो सकते हैं। यही कारण है कि बटुक भैरव को केवल भैरव का छोटा रूप समझना भूल होगी। बाल रूप एक गहरा संदेश है। यदि महादेव को किसी संकट का अंत करना था, तो वे अपना सबसे विशाल और सबसे भयंकर रूप भी धारण कर सकते थे। फिर बालक क्यों? क्योंकि बालक के भीतर एक चीज होती है जो अहंकार के पास नहीं होती। बालक सरलता। बालक शक्ति दिखाने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करता, वह सहज होता है। और यही बटुक भैरव के रूप का सबसे सुंदर प्रतीक बन जाता है। शक्ति जब अहंकार से जुड़ती है तो भय बन जाती है, लेकिन शक्ति जब करुणा से और धर्म से जुड़ती है तो रक्षा बन जाती है। हम भैरव का चेहरा देखकर डर सकते हैं, लेकिन बटुक हमें उस चेहरे के पीछे का उद्देश्य दिखाते हैं। विनाश क्यों? क्योंकि संरक्षण आवश्यक है। क्रोध क्यों? क्योंकि अधर्म की सीमा होती है। भय क्यों? क्योंकि कभी कभी भय ही सीमा का प्रहरी बन जाता है। लेकिन जब वह शक्ति भक्त के सामने जाती है तो उसका रूप बदल जाता है। भयंकर भैरव बालक बटुक बन जाते हैं। इसीलिए काशी की परंपरा में बटुक भैरव का स्थान केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि रक्षक के रूप में देखा जाता है। वह छोटी सी मूर्ति जिसके सामने एक विशाल विचार छिपा है। रक्षा हमेशा विशाल दिखाई नहीं देती। कभी वह एक छोटे से मंदिर में जलते दीपक की तरह होती है, कभी किसी गली के प्रहरी की तरह, और कभी एक बालक के रूप में। अब शुरुआत का प्रश्न याद कीजिए। भैरव ने बाल रूप क्यों लिया? क्योंकि शक्ति को बार बार भयावह दिखाई देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी शक्ति को इतना सहज होना पड़ता है कि वह भयभीत मन के पास जाकर खड़ी हो सके, एक बालक की तरह, बिना डराए, बिना अहंकार के। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसी बालक के भीतर से भैरव का विकराल स्वरूप प्रकट हो सकता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति वही है जिसे संसार देखकर डर जाए, लेकिन बटुक भैरव की कथा हमें इससे बिल्कुल अलग सत्य बताती है। शक्ति वह नहीं जो केवल भय पैदा करे, शक्ति वह है जो भय के बीच भी रक्षा कर सके। जिस रूप से देवता भयभीत थे, उसी शक्ति ने बालक का रूप लिया। जिस बालक को देखकर कोई उसे कमजोर समझ सकता था, वही संकट का अंत करने वाला था। और शायद यही बटुक भैरव का सबसे बड़ा रहस्य है। वह हमें बताते हैं कि ईश्वर की शक्ति हमेशा अपने सबसे भयंकर रूप में नहीं आती। कभी वह एक बालक की मुस्कान में छिपी होती है, कभी एक रक्षक की आंखों में, और कभी उस शक्ति में जो हमारे भीतर के भय से कहती है, डरो मत। क्योंकि जिस शक्ति को संसार भैरव कहता है, वही शक्ति भक्त के लिए बटुक बन सकती है। एक बालक और एक रक्षक और संकट के समय अडिग शक्ति। शायद इसीलिए बटुक भैरव का सबसे बड़ा रहस्य उनका भयंकर होना नहीं, बल्कि बालक होना है। जय बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। जय बटुक भैरव।